एक परदेसी लड़के का दर्द। मैंने जब इस कहानी को सुना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और दिल बहुत दुखी हुआ। इस कहानी को सुनने की हिम्मत सब में नहीं है। एक लड़का अपने परिवार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपने घर की कर्ज को चुकाने के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के सपनों को, उनकी भविष्य को संवारने के लिए अपनी ज़िंदगी, अपना सपना और अपनी उम्र सब कुछ कुर्बान कर देता है। उनकी खुशियों के लिए अपना देश छोड़कर विदेश 4 पैसे कमाने के लिए चला जाता है। तीज त्योहार सब आते हैं, वो मेहनत करता, पैसे कमाता, सारे पैसे अपने घर भेज देता। घर वाले, आसपास सभी लोग खुश होते कि मेरा बेटा विदेश में है, पैसे कमाता है और हमारे घर को भेजता है। सब अपने परिवार में खुश होते हैं, सभी अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तीज आते, त्योहार होते हैं, सब सेलिब्रेट करते हैं। पर वो लड़का अपने परिवार से दूर, अकेले अंधेरों में, उन त्योहारों में अकेलेपन और तन्हाइयों में आंखों में आंसू लिए परिवार से दूर अपनों के लिए तड़प रहा होता है। साल गुजरने लगते हैं, दिन गुजरने लगते हैं, वो अपने परिवार में नहीं आ पाता। कई ऐसे मौके पड़ते, कई सगे संबंधियों के यहाँ नवजात शिशुओं का जन्म होता। कई परिवार के लोग ऐसे होते जो स्वर्गवासी हो जाते हैं, जानने वाले पहचानने वाले। उन मौक़ों पे भी वो कभी नहीं आ पाता, सिर्फ तड़प कर रह जाता। समय आया, धीरे धीरे बहनों की पढ़ाई पूरी हुई, उनकी शादी करने का। भाई विदेश में है, अच्छा पैसा पैदा करता है, बहनों की शादी भी अच्छे से होगी, वो वही करता है, पैसे भेजता है, बहनों की शादी धूमधाम से होती है। सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं, समय बीतता जाता है और कुछ ऐसे ही 8-10 साल पूरे हो जाते हैं। आखिरी समय में सोचता है, सब कुछ तो कर लिया है, सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, कर्ज भी चुका दिया है, अब कुछ भी नहीं हमारे परिवार के ऊपर रह गया है। सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं, बहनें परिवार वाली हो गई हैं, भाई का घर बस गया है। अब अपने देश चलते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। बहुत रह लिया विदेश में, बहुत कमा लिया पैसा। फिर सोचता है, आखिर अपने देश में करूँगा क्या? अपने लिए तो कुछ ऐसा जोड़ा ही नहीं, परिवार की जिम्मेदारियों के आगे अपने लिए तो कभी कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, घर वाले खुश हैं, बस वही बहुत है मेरे लिए। ये सोचकर वो अपने देश वापस आता है। कोई बैंक बैलेंस नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने कभी अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं था। रक्षाबंधन का त्योहार आता है, अपनी बहन के घर जाता है। भाई को देखकर काफ़ी समय बाद, काफ़ी सालों बाद अपने भाई को देख के बहन को खुशी हुई कि उसका भाई विदेश से अब अपने देश लौट आया है। भाई का स्वागत किया, भाई भी खुश हुआ अपनी बहन के हंसते खेलते परिवार को देखता हुआ। भाई बहन अब परिवार वाली हो चुकी थी, बहन के एक संतान भी थी। चलते समय भाई ने 100 रुपये निकालकर अपने भांजे को दिए, निकल गया। थोड़ी दूर पे ही दूसरी बहन का भी ससुराल था, भाई वहाँ गया। अब भाई की जेब में पैसे नहीं थे, अपने भांजे को वो 10 रुपये भी नहीं दे पाया। लेकिन सोचा कोई बात नहीं, सब खुश है, इतना ही बहुत है मेरे लिए। घर पहुँचा तो माँ ने बताया बहन का फ़ोन आया था। भाई ने पूछा क्या कह रही थी? कह रही बहन तुम्हारी तुमसे बहुत नाराज़ है। कह रही थी मेरा भाई परदेश से मेरे ससुराल में पहली बार आया और हमारी नाक कटवा दी। मेरे भाई को शर्म भी नहीं आई, मेरे बेटे को 100 रुपये का नोट दे के गया है। इतना तो हम गरीबों को दान कर देते हैं। अपने भांजे से पहली बार मिला था और 100 रुपये का नोट दे के गया। दूसरी बहन का भी फ़ोन आया था, वो कह रही थी मेरे भाई ने मेरे बेटे को तो 10 रुपये की नोट भी नहीं रखना ज़रूरी समझा। उस लड़की का सीना छन्नी हो गया ये बातें सुनकर। जिन बहनों के भविष्य के लिए, जिस परिवार के लिए उसने अपनी ज़िंदगी के 10 अनमोल साल निछावर कर दिए, अपनी जो सबसे ज़्यादा इंजॉय करने की एज होती है, या कहे कि अपने सपनों को पूरा करने की उम्र होती है, उसने वो अपनी उम्र अपने परिवार पे लुटा दी। माँ भी गुस्से में बोल रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? नाक कटवा के आ गए अपनी बहनों के घर से, क्या मुँह दिखाएंगे अपने ससुराल वालों को? अकेले में बैठा वो लड़का यही सोच रहा था शुरू से लेके अंत तक का सफर। इसीलिए मैंने अपने जीवन की कुर्बानी दी थी। गलत था मैं, अगर सिर्फ अपने लिए सोचा होता तो आज सबको खुश कर पा रहा होता। लेकिन अपनी जिंदगी को इनके लिए दांव पे लगा दी, सिर्फ इनके लिए सोचता रहा। आज ये लोग मुझे इस तरीके का सम्मान दे रहे हैं, ये प्यार दे रहे हैं।
ये कहानी सुन के मेरा तो दिल रुवाया। क्या गुजर रही होगी उस लड़के पे। ये सिर्फ उस परदेसी की कहानी नहीं, ये हर उस लड़के की कहानी है, मध्यम वर्गीय लड़के की, जो अपना घर छोड़ के अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को, अपनी पूरी खूबसूरत उम्र के उन सालों को गिरवी रख देता है। राधे कृष्णा।